नमस्ते। मुझे आज बस एक ही सवाल पूछना है, क्या राज ठाकरे में यह हिम्मत है? राज ठाकरे को दिन दहाड़े मुंबई के भेंडी बाजार में चैलेंज किया जा रहा है। हो सके तो अपने मन सैनिकों को भेंडी बाजार में भेज कर देखो और उनसे यह कहलाकर भेजो कि भेंडी बाजार के मुसलमानों से मराठी बुलवानी है हिम्मत? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भेंडी बाजार के लोग कह रहे हैं, ये भेंडी बाजार के व्यापारी कह रहे हैं, ये भेंडी बाजार के मुसलमान कह रहे हैं। राज ठाकरे के कार्यकर्ता आए दिन अपने आप को चर्चा में रखने के लिए, मराठी जन का आवाज दिखाने के लिए, मतलब क्या शब्द है राज ठाकरे के लिए? मराठी जननायक, हिंदू जननायक नहीं, मराठी जननायक। यह शब्द को असली साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए राज ठाकरे के कार्यकर्ता आए दिन किसी ना किसी को पीटते रहते हैं। किसी ना किसी को मतलब किसी वॉचमैन को पीटते हैं, किसी सेल्समैन को पीटते हैं, किसी सेल्स गर्ल को गालियां देते हैं और मराठी लोगों की आवाज बुलंद करना चाहते हैं। कभी एयरटेल में जाएंगे, वहां के सेल्स पर्सन को मारेंगे, कभी किसी कार के शोरूम में जाएंगे, वहां के मैनेजर को पीटेंगे, कभी किसी वॉचमैन को पीटेंगे तो कभी किसी दुकानदार को पीटेंगे और अदानी अंबानी के शादी में जाकर ठुमके लगाएंगे। उनके शादी में जाकर उनके स्वागत का समारोह किया जाएगा। इनके पार्टनर भी उत्तर भारतीय होते हैं, वो बात अलग है, मुझे आज वो नहीं बताना है। आए दिन किसी ना किसी पीटने वाले को राज ठाकरे का खौफ टैक्सी वालों का है। बेचारे टैक्सी वाले मुंबई में पेट भरने के लिए आते हैं और राज ठाकरे के कार्यकर्ता तो कोई टैक्सी नहीं चलाता है, कोई काम नहीं करता है। अगर है तो राज ठाकरे को मेरा सुझाव है, एक विनती है राज ठाकरे जी को कि कम से कम आपके पास अगर ये उत्तर भारतीय, बिहारी, झारखंड से आए लोग जो काम करते हैं, वो काम करने वाले जो लोग यहां से चले जाए तो उसी काम को करने के लिए मराठियों की फौज आपके पास है क्या? क्या मुंबई को दूध दे सकता है मराठी भैया? क्या टायर के काम हो सकेंगे? क्या टैक्सी चलाने के लिए इतने युवा आपके पास है? क्या आपके यहाँ के बूढ़े लोग टैक्सी चला पाएंगे? 60-70 साल का आदमी टैक्सी चला लेता है मुंबई में। लेकिन राज ठाकरे को ओपन चैलेंज लोग जो दे रहे हैं, वो जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हिम्मत है तो जाओ भेंडी बाजार में करके आओ, ये लोग वो पुकार रहे हैं। एक दाढ़ी वाला आदमी है, वो कहता है कि किसी के बाप की ताकत नहीं है यहां आकर हमें बोलने की कि मराठी में बोलो। देखिए, किसके बाप की ताकत नहीं है कि मराठी बोल के दिखा देंगे। हाँ, नहीं बोल के दिखा सकता है किसी टोपी वाले से। देखा, वो कहता है ये कुछ दिन की बात है, ये फुगा फूटने वाला है, उसकी बात है ये। मतलब राज ठाकरे का कोई भी आंदोलन कुछ दिन के लिए चलता है, ज्यादा दिन नहीं चलता है, यही दाढ़ी वाला बोलता है। जरा उसको भी देख लीजिए। जितना भी मराठी पे लोग जोर कर ले हुए, जितना भी उछल ले हुए, थोड़े दिन का मुद्दा उछल के फिर ये फुगे की तरह फूस हवा निकलेगी और शांत बैठ जाएगी। एक मुसलमान तो और भी ज्यादा चैलेंज कर रहा है राज ठाकरे को। वो कहता है थप्पड़ मारना है तो भेंडी बाजार में आकर मार के दिखा दे। अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। देखो भाई, किसको कुत्ता बोल दिया? अपने इलाके में कुत्ता भी शेर होता है। अपना इलाका छोड़ के आओ, भेंडी बाजार में मार कर देखो, फिर दिखाते हैं क्या होता है। सुन रहे हो ना राज जी? सुन लीजिए। अभी ये थप्पड़ भिंडी बिहार पे आके मार के बताए तो उनको पता चलेगा कि थप्पड़ किसको बोलते हैं। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर बनता है। सुना? असल में तो मुसलमानों की भाषा उर्दू है, लेकिन भारतीय भाषा है इसलिए हम हिंदी भी बोलते हैं। हम अरबी का उपयोग नहीं करते हैं, हम उर्दू का उपयोग नहीं करते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलेंगे। ये डंके की चोट पर कहने वाला तीसरा मुसलमान दिखा रहा हूं। हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी ही बोलेंगे।
और दूसरी को भाषा नहीं। हम मुसलमान होने के बाद भी हिंदी बात करते हैं। कोई मुस्लिम भाषा, हमारी अरबी भाषा, हम अरबी तो नहीं बोलते। हिंदुस्तान में रहने के बाद में आज हिंदी बोलते हैं ना हम। तो किसी की ताकत नहीं है कोई आन के यहाँ पे हमें हमसे आड़ के मराठी बुलवाए। सुना? इन तीनों का क्या करेंगे राज ठाकरे और उनके मन सैनिक? क्या कुछ कर पाएंगे? कर पाएंगे? जैसे जितेंद्र आवाड़ मुसलमानों के खिलाफ बात करते वक्त चुप हो जाता है ना, वैसे इनके खिलाफ बात करते वक्त राज ठाकरे भी चुप हो जाते हैं। वैसे राज ठाकरे का एक कार्यकर्ता भी बात करता है ना, हमने कहां मस्जिदों के स्पीकर, लाउड स्पीकर उतरवाए है, कोई कुछ नहीं किया है, वैसे ही चलते रहते हैं, वो भी बात करता है ना। यहां पर अपनी पूछ अपने ही पिछवाड़े में डालने वाले लोग बेचारे गरीब गरीब हिंदुओं को मारपीट करते रहते हैं, और वो भी उत्तर भारतीय है कहकर। शुक्र मनाओ, मराठी लोगों को उत्तर प्रदेश में पीटा नहीं जाता, मराठी लोगों को कर्नाटक में पीटा नहीं जाता, गुजरात में पीटा नहीं जाता। इंदौर वाले बेचारे मराठी लोगों को अपने साथ रखते हैं, गुजरात के वडोदरा वाले भी मराठी लोगों को अपने साथ रखते हैं, भाग्यनगर यानी हैदराबाद के लोग भी नामपल्ली में मराठी लोगों को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। शुक्र मनाओ उनका। राज ठाकरे जी, अगर आप में हिम्मत है तो इनका जवाब दे दो, बस इतना ही। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News.